विवेक मिश्र, आप देख रहे हैं पीटी से लाइव संवाद। इस समय हम जिला अधिकारी कार्यालय बस्ती के पास जो तिरंगा चौराहा है वहां पर हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो बस्ती जिले में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग के लिए और तमाम सारे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और हाल के दिनों में किस तरीके से जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है और कानून व्यवस्था को जो जिनकी जिम्मेदारी है व्यवस्थित करने के लिए वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? अपराध लगातार बढ़ रहा है और धरने पे बैठने की नौबत क्यों आई? धरने पे बैठने की नौबत इसलिए आई, पिछले कई अगर इनके कार्यकाल को देख लिया जाए, अभिनंदन जी जो यहाँ के एसपी है उनके कार्यकाल को देख लिया जाए तो उनके पहले जो भी एसपी रहे लगभग कानून व्यवस्था बस्ती की ठीक रही। जिस दिन से ये आए हैं पता चलता है कि आज हर्रैया में लाश मिल रही है, कल मनोरमा में मिल रही है, परसों कुआनों में मिल रही है, आज अमहट पे मिल रही है। आए दिन लाशों का मिलना, लोगों की हत्याएं होना और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं विभिन्न थानों में। चाहे आप लालगंज का मामला ले लीजिए, आप जो है क्या नाम है जीतीपुर कांड ले लीजिए, आप कटेश्वर पार्क रेप कांड ले लीजिए, उसके सहित मालवीय रोड पे जमीनी विवाद ले लीजिए। पुलिस किसके साथ खड़ी है समझ में नहीं आ रहा है। सरकार और शासन और उसको बदनाम करने के लिए पूरी तरीके से बस्ती एसपी आमादा है। कभी सामने नहीं आते हैं, प्रवक्ता के रूप में अपने सीईओ का उपयोग करते हैं, एक भी बार कोई ज्ञापन लेने वो नहीं आते हैं। अगर आपको राजशाही प्रवृत्ति में रहनी है, राजा की तरह रहना है तो आप अपना महल बनवा लीजिए, रजवाड़े में रहिए, बस्ती रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये कि मैं किसी बड़े अधिकारी का रिश्तेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री का जानने वाला हूं, मैं इस आधार पे बस्ती में नौकरी बिलियर्ड्स खेल के कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। हम लोग जो है उनके विरुद्ध यहाँ से लेके लखनऊ तक जहां भी लड़ना हुआ, अभी तो आमरण अनशन कर रहे हैं, आगे और भी जो अनशन करने की आवश्यकता होगी हम इनके विरुद्ध करेंगे। नहीं तो लग रहा है कि जो पुलिस है वो पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है। पुलिस निरंकुश ही नहीं है, जिन्हें थानों पर होना चाहिए वो चौकी पे नहीं है, वो रिजर्व में घूम रहे हैं। जो अच्छे पुलिसकर्मी है, जो माल दे रहे हैं वो थानों पर है। कोई भी थाना अध्यक्ष आज की डेट में पुलिस का है, व्यवहारिक पुलिस ये हुआ कि जो है आप पुलिस मित्र के रूप में काम करेगी, नागरिक पुलिस के रूप में कार्य करेगी। आज पुलिस की स्थिति क्या है? आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, अगर एक सामान्य व्यक्ति को चौकी इंचार्ज कंपनी बाग से बात करना हो तो उसको डर लगता है कि भाई अजय सिंह ये तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, ऐसा ऐसा है, इतना आबा काबा बना लिया है इन लोगों ने, सामान्य आदमी बात नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि कोतवाल का व्यवहार ठीक नहीं है, वो आम पुलिसिंग क्या करेंगे, सामान्य ढंग से जो बात नहीं कर पाता है खुद कप्तान बन के खुद ही कप्तान बन के घूम रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में इन्होंने थाने दे रखे हैं, क्योंकि उसका कारण है एसपी साहब दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। कोई प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, जिले में कानून व्यवस्था जीरो है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए और प्रतिष्ठा को क्या नाम है दांव पर लगा दिया है इन्होंने पूरी सरकार का, प्रशासन का। ऐसा एसपी बस्ती ने कभी देखा ही नहीं। पिछली सरकार में अपराध ही सबसे बड़ा मुद्दा था। पिछली सरकार में अपराध सबसे बड़ा मुद्दा था। इस एसपी के पहले हम लोग भी ये कह सकते थे कि बस्ती में किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना इस प्रकार की होती थी तुरंत कार्रवाई होती थी। बड़ी सी बड़ी घटनाओं में पुलिस ने कभी समझौता नहीं किया है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति आ गई है, पीआरबी खड़ी है और 12 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी जा रही है चाकुओं से गोद कर, उसके बाप को मार दिया जा रहा है, उसकी माँ को मार दिया जा रहा है। और ये पैर पे गोली मारने वाली पुलिस कहाँ थी? आप जब गिरफ्तार किए तो उसके हाथ में अगर आपने चक्कू सहित गिरफ्तार किया ना, क्यों नहीं आपने गोली मारी? क्यों नहीं आपने गोली मारी? पुलिस अधीक्षक उस परिवार से मिलने तक नहीं गए। मालवीय रोड पे वो बच्चे दिन भर रात भर चिल्लाते रहे, कहती रही, 4 सिपाही लगा के आपने उनको पिटवाने का काम किया। मैं बताऊं, पूरी तरीके से बस्ती पुलिस बिक चुकी है ठेकेदारों के हाथ में। जमीनी ठेकेदार जो है, जमीनों के कारोबारी जो है, उनके हाथों में बिक चुकी है, उनके लिए काम कर रही है। वो जो जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं वो जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो किसी को प्रताड़ित करना चाह रहे हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, जो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ये पुलिस मित्र पुलिस नहीं, जातीय पुलिस हो गई है। नहीं, जो बैरियामा वाले विवाद में भी लोग 2-3 बार मिलने गए, एसपी से नहीं मिले, फिर डीआईजी से लोग मिले। बस्ती जिले का कोई विधायक नहीं कह सकता है जिसको 50 मिनट ये एसपी वेट न कराता हो। 50 मिनट 1 घंटा अच्छे जनप्रतिनिधियों को वेट कराता है, 1 घंटे बाद मिलता है। सबको नेतागिरी की हैसियत में ला दिया है, लेकिन लोग अपनी इज्जत के नाते बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के पास इस तरीके की कोई प्रतिष्ठा है नहीं, हमारी इज्जत जानी नहीं है। हम यहीं पैदा हुए हैं,
इन्हीं लोगों के बीच में पैदा हुए, इन्हीं लोगों के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं लोगों के लिए जीने जाते हैं। इस नाते हम लोगों को कोई डर नहीं है। बहुत करेंगे, हम लोगों को जेल भेज देंगे, हम लोग जेल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये एक्चुअल में पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम सोने आए हैं, हमको नौकरी मिल गई हम सोएंगे। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर से आप जाने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपका अच्छा होता, आपका नाम अभिनंदन है, अभिनंदन होता। एक अभिनंदन वो भी था जो पाकिस्तान गया था, वापस आया था, पूरे देश ने उसका अभिनंदन किया था। एक अभिनंदन ये है, आते ही नागरिकों का वो होने लगा है और विरोधी अभिनंदन करने लगे हैं, अपराधी अभिनंदन कर रहे हैं जनता का। कैसे ये समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा ये? अब आज दोपहर दिन में 12 बजे से इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं और मुझे विश्वास है आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह बात उच्च अधिकारियों के कान में जाएगी, संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पास तक पहुंचे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उच्च अधिकारी या हमारी सरकार इन जो दोषी और लापरवाह कर्मचारी हैं, चाहे वो बिजली विभाग के हों, राजस्व के हों, पुलिस के हों, इन पर अवश्य जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। अभी तक जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई बातचीत, 5-6 घंटा हो गया आप लोगों को, किसी अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने हमसे कोई बात की। कौन सा कोई बातचीत नहीं, कोई बात किसी से। आगे फिर क्या तैयारी है आगे? अब तैयारी, हम बैठेंगे यहाँ। अब आज से जो है मैं सिर्फ 12 बजे के बाद से सिर्फ पानी पी रहा हूँ और पानी पे ही रहूँगा। अब वो चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन, महीना भर लगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। न्याय की लड़ाई है। जब जितनी मांगे हमारी हैं, ऐसा कोई सक्षम अधिकारी जो इन लोगों पर कार्रवाई करने की हैसियत जिसकी हो, जिसका अधिकार हो, वो यहाँ आएगा, उसी से बात होगी। उससे निम्न स्तर के किसी अधिकारी से कोई बात नहीं होनी है और वो दिन तारीख तय करेगा कि इतने दिन में हम ये कार्रवाई करेंगे, आश्वस्त करेगा मीडिया के सामने, तब जाके हमारा अनशन समाप्त होगा। क्या क्या प्रमुख मांगे इसमें आपकी हैं? पहला तो है खुटहन में जो यादव परिवार के साथ घटना हुई है, उनके परिवार को बिजली विभाग के उचित मुआवजा मिले और दोषी अधिकारी जो हैं उसमें आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हटाकर कोटा पूरा कर लिया गया। जो ना कोई एसडीओ, ना एक्सीएन, ना जेई, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कार्रवाई हो। जीतीपुर कांड में 11 आरोपी थे, 11 वो जेल चले गए, लेकिन एसओ पैकोलिया की जो भूमिका रही वो सस्पेंड होने से खत्म नहीं होती है। उन पर भी अपराध में शामिल होने का अभियोग पंजीकृत करके उन पे मुकदमा किया जाए। लालगंज के सिद्धनाथ में जो दलित परिवार की बेटी के साथ हुआ है, उसमें आज तक पुलिस सब कुछ गोल गोल घुमा रही है। 7-8 लोगों को आज भी थाने में बैठाया गया है, तो जानकारी मिली है कि उनको जबरन उनके साथ ये कहा जा रहा है कि आप कबूल कर लीजिए। तो इस तरह की घटना हो रही है, तो लालगंज पुलिस भी संदिग्ध है इस मामले में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एसओ कार्रवाई होनी चाहिए। मालवीय रोड का मामला आप लोग जान ही रहे हैं। दिन दहाड़े पुलिस की उपस्थिति में, कोतवाल चौकी इंचार्ज सबकी जानकारी में, राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में इतनी बड़ी घटना हुई है। दिन दहाड़े दबंगों ने लोगों को मारा, पीटा और तोड़ दिया। और कोतवाली से 200 मीटर दूर 2 चौकियों के बीच में कटेश्वर पार्क में बच्ची का बलात्कार होता है। क्या गश्त कर रही थी आपकी टीम? गश्त की और पुलिस की सारी पोल खोल के रख दिया इस घटना ने। ना कोतवाल पर कोई कार्रवाई हुई, ना चौकी इंचार्ज पर कोई कार्रवाई हुई। उभाई मामले में सीबीसी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पुलिस प्रशासन ने दबा के रखा है। उस रिपोर्ट के आधार पर आप पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करिए। आज बस्ती जनपद के थानों और चौकियों की स्थिति ये हो गई है कि गुंडे नहीं, गुंडों से लोग कम डर रहे हैं, पुलिस वालों से ज्यादा डर रहे हैं। मोबाइल की रिपोर्ट अगर आप दर्ज कराने जाइए तो या तो आप किसी से पैरवी करवा के जाइए, या तो 100-200 जेब में रख के जाइए, तब उस पर मोहर लगती है। तो पुलिसिंग जो ये हमारे योगी जी की का उनका जीरो टॉलरेंस और जो उनका मेन लक्ष्य है कि पुलिस का व्यवहार पब्लिक से अच्छा हो, जब से अभिनंदन जी बस्ती में ये पुलिस अधीक्षक बन के आए हैं, मैं एकदम निसंकोच कह सकता हूँ, पुलिस चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, एकदम बेलगाम हो चुके हैं। इसका क्या कारण है? ये पुलिस अधीक्षक हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए, इसी के लिए इनको लाया गया है। लेकिन इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों यह इस तरह की छूट इन लोगों को दे रखी है। सरकार के ही अंडर में पुलिस भी है, और पुलिस अगर इस तरीके से करेगी तो सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है, सरकार के सामने भी चुनौती बढ़ेगी फिर। ये तो बिल्कुल हो ही रहा है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है। यहीं आपके डीआईजी साहब भी आए हैं, अभी मुश्किल से हफ्ता 10 दिन हुआ होगा।
जीतीपुर कांड में वो परिवार से मिलकर चले आए, लेकिन पुलिस अधीक्षक को समय नहीं मिल पाया कि वो पीड़ित परिवार से जाके मिल ले। इतनी बड़ी घटना, जबकि डीआईजी, जब बहुत बड़ी कोई घटना होती है जहां पुलिस अधीक्षक से भी उच्च अधिकारी के जाने की जरूरत होती है, वहां जाता है। पुलिस अधीक्षक कितने फेल्योर है, कितने उदासीन है, कितने शिथिल हैं, आप बताइए। ये सोचने वाली बात है। जहां डीआईजी पहुंच रहा, वहां पुलिस अधीक्षक आज तक नहीं पहुंच पाया। तो ये तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो, मेरी आवाज अगर आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, ऊपर तक पहुंचे, डीजीपी तक, जहां भी पहुंचे, मैं चाहूंगा कि अगर इस जिले में अपराध को रुकवाना है, अगर इस जिले में पुलिसिंग व्यवस्था सही करनी है, तो इन सारे एसओ और पुलिस कर्मियों के साथ साथ अभिनंदन जी का भी यहाँ से अभिनंदन करवा दीजिए। अन्यथा आने वाले समय में बस्ती की जनता बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी और बहुत सारी ऐसी दुखद घटनाएं लोगों के परिवार में होंगी। रामकृष्ण स्वामी। क्या चल रहा है बस्ती में? स्थिति बहुत खराब दिख रही है। इधर 2-4 महीने से तो हद से ज़्यादा खराब चल रही है। इससे पहले बहुत हद तक बस्ती अपना सुरक्षित था। 2-4 महीने के अंदर इधर जितनी घटनाएं हुई उतना कभी नहीं हुआ था। लूट, हत्या जैसे आपराधिक घटनाएं, जमीन कब्जा करने की समस्या, इस तरह की बहुत सी समस्याएं इधर 2-4 महीने के अंदर, चाहे सरकार को बदनाम करने के लिए कह दिया जाए, चाहे जिस कारण से भी, लेकिन ये घटनाएं बहुत हद से ज़्यादा यहाँ बढ़ी हुई हैं। इस पे अगर नहीं रोक लगाया गया, सरकार बदनाम होगी। आने वाला चुनाव प्रदेश के सत्ता के लिए बहुत दुखदाई होगा। क्योंकि जब सरकार जो भाजपा की आई थी, उससे पहले यही मुद्दे यही थे। अपराध मुद्दा था, कानून व्यवस्था मुद्दा थी, उसी में सरकार निपट गई थी। सारे अपराध से बस्ती सुरक्षित था। इधर 2-4 महीने के अंदर हद से ज्यादा बढ़े हैं। जो भी ये 2-4 घटनाएं, 4-6 घटनाएं हुई, इधर 2-4-6 महीने के अंदर घटनाएं हुई। ये नए पुलिस अधीक्षक महोदय के आने के बाद हमारा जहाँ तक ख्याल है, ये ज्यादा बढ़े हैं। संभाल नहीं पा रहे हैं जिले में। हमारा तो समझ में नहीं आ रहा। जिस हिसाब से देख रहा हूँ, जितनी भी घटनाएं ये सामने आ रही हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, जिले के पत्रकार हैं, देख रहे हैं आप लोग भी। आप लोगों के समझ से भी ये होगा कि हाँ, ये संभल नहीं रहा बस्ती जिला। बस्ती जिला संभल नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहा है, क्योंकि जब से अभिनंदन पुलिस अधीक्षक होकर के बस्ती में आए हैं, तब से लगातार, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे रेप का मामला हो, चाहे बच्चों के गुमशुदा का मामला हो, और लगातार चाहे लाश मिलने का मामला हो, ये बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। इसका रीजन ये है कि जो चौकी इंचार्ज के लायक भी नहीं है, उनको ये थानेदार बना के रखे हैं। उप निरीक्षकों को ये थाना दे रहे हैं, और जो निरीक्षक हैं वो लाइन में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको जो है सिस्टम से काम करना ही नहीं आता है। और ये इतने लापरवाह हैं कि हमारे महादेवा विधानसभा में सिद्धनाथ में एक दलित बेटी का जो है बलात्कार हुआ। वो बलात्कार इतना निर्मम, उसके बाद हत्या किए कि उसके शरीर की हड्डियों को तोड़ डाले। उसके बाद अभी तक उसमें ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई, और ना ही एक भी गिरफ्तारी ये लोग दिखा पाए हैं। अब इससे बड़ी नाकामी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सरकार की छवि भी खराब हो रही है इससे। सरकार की छवि खराब करने के लिए आए ही हैं बस्ती डीएम और बस्ती एसपी, और इनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। ये मिल करके सिर्फ सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक विधायक हमारे रह गए हैं, विपक्ष के सांसद और विधायक हैं, उन सब से मिलजुल करके साठगांठ करके सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था सिर्फ पूज्य महाराज जी को बदनाम करने के लिए यहाँ के अधिकारियों की जो व्यवस्था है वो है। जैसे अगर ये कहा जाए कि जो पीड़ित है, जो जनता जनार्दन है, वो कहती है कि भ्रष्टाचार, लूट, अपराध ये अन्याय है, लेकिन अधिकारी ये समझते हैं कि ये अन्याय है। जब तक ये नहीं होगा तब तक उनकी आय का मार्ग, आय का स्रोत प्रशस्त नहीं होगा। तो उसके लिए सिर्फ लूटने के लिए, चूंकि जनपद जो है भाजपा विधायक और सांसद विहीन है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मजबूती से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और मैंने पहले भी कई बार कहा है और फिर कह रहा हूं कि जब तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ खुलकर आंदोलन नहीं होगा और पूरी जनता जनार्दन साथ नहीं आएगी, तब तक ये निरंकुश रहेंगे, इनका मन बढ़ता रहेगा। तो अच्छा, जनपद से स्पष्ट रूप से संदेश दिया जाना चाहिए कि जनता अब जागरूक है
और ऐसे अधिकारियों को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गलती करेगा उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई जाएगी। अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी घटनाएं जिले में हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये सब चीजें छन के ऊपर नहीं जाती हैं मुख्यमंत्री के स्तर तक, या जो उच्च अधिकारी लखनऊ बैठे हैं, या जो जनप्रतिनिधि ऊपर बैठे हैं? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, इसी नाते से यहाँ बैठा गया है कि आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। कहीं ना कहीं हमको लगता है शासन पर जो यहाँ के लोग हैं दबाने का प्रयास करते हैं कि ऊपर पूज्य महाराज तक ना जाए, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। तो हम लोग उसको उजागर करने के लिए यहाँ पूरी टीम के साथ आशीष भैया के सहयोग में हम लोग लगे हुए हैं। जब तक क्षमता रहेगी उनके साथ लड़ा जाएगा, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा होगा। क्या नाम है आपका? दुर्गेश शुक्ला। धरने पे लोग बैठे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर गई है, कैसे लग रहा है, कैसे सुधार होगा इसमें? इसमें जब तक अधिकारियों के खिलाफ बृहद आंदोलन और जिस तरीके से अधिकारी जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जब वही जनता सड़क पे आ जाएगी, अधिकारियों के साथ व्यवहार उसी तरीके से करेगी, तो अपने आप अधिकारी अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पूरा ये आंदोलन चल रहा है। 12 बजे के आसपास धरना शुरू हुआ है, 5-6 घंटे हो गए, अभी तक किसी स्तर पे कोई बातचीत का कुछ माहौल नहीं दिख रहा है। क्या लगता है ये लड़ाई किस परिणाम को जाएगी? हम लोग अंतिम परिणाम तक जाएंगे। जिस मुद्दे को लेके उसके लेके हम लोग इस आमरण अनशन पे बैठे हैं, जब तक प्रशासन हमारी हर मांग को पूरा नहीं करेगी, हम लोग आमरण अनशन से नहीं हटेंगे। ये चूंकि हम लोगों का कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है, पूरे समाज का मुद्दा है, पूरे जिले का मुद्दा है। ये कोई व्यक्तिगत किसी का यहाँ मुद्दा नहीं है। और समाज में कोई भी घटनाएं अगर घटित होंगी तो हम जैसे लोगों को जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा। तो हम लोग जब तक अंतिम रूप पे नहीं ये हमारा कार्यक्रम हो जाता है, तब तक हम लोग नहीं स्थगित करेंगे। लगातार बस्ती पुलिस तमाम घटनाओं के पर्दाफाश में फेल हो रही है और कप्तान पर आरोप लग रहा है कि वो सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है ये बातें छन के ऊपर नहीं जाती हैं? अब हमको तो लगता है ऊपर बातें जाती हैं, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है, इस पे हम लोग आमरण अनशन किए हुए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से सरकार की व्यवस्था है उस हिसाब से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन ये सब बातें ऊपर जा क्यों नहीं रही हैं और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए आमरण अनशन पे हम लोग। कहाँ जीरो टॉलरेंस? लग रहा कहीं जीरो टॉलरेंस है। कुछ नहीं जीरो टॉलरेंस है, योगी जी तक बात जा ही नहीं रही है और यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। एसपी साहब मतलब सुबह 12 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं लगातार आमरण अनशन पर, एक बार उनका कोई आदमी ना वो आए अभी तक। ये देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं जिनसे हमने बात की, और पूरा बस्ती में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं और उन घटनाओं के पर्दाफाश में जो बस्ती पुलिस है वो फेल हो रही है। जो धरने पे लोग बैठे हैं उनकी सीधी तौर पे मांग है कि हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे राजस्व विभाग के लोग हों, या बिजली विभाग के लोग हों, या प्रशासन के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होता क्या है कि अधिकारी छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके अपना जो है कोरम पूरा कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि कब यहाँ पर जो भी जिम्मेदार हैं जिला प्रशासन के, वो कब आते हैं और कैसे जो इनकी मांगे हैं, 7 सूत्रीय मांगे हैं, उन मांगों के निस्तारण को लेकर क्या कुछ कदम उठाते हैं। हालांकि जो लोग धरने बैठे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक पूरी तरीके से हमको सक्षम अधिकारी के द्वारा आश्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से कैमरा पर्सन हरी के साथ विवेक कुमार मिश्र।